गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड एवरीवन। नीट 2023 का काउंसलिंग की डेट्स आ चुकी हैं। 20 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है और 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसलिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, जैसे कि जो आपकी नीट की मार्कशीट है, जो नीट में आपके मार्क्स आए हैं उसकी जो क्रॉस लिस्ट है उसको आप डाउनलोड कर लें। आप अपना एडमिट कार्ड रेडी रखें। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, EWS में आते हैं, PW में आते हैं या किसी जाति प्रमाण पत्र को आप उसमें लगाते हैं, तो उसे आप तैयार रखें। नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बेटा किसी चैनल पर, किसी यूट्यूब पर दी गई बात को आप ध्यान जरूर रखें, उससे आपको मदद मिलती है, लेकिन फिर भी आपको जो ईमेल में जो नोटिफिकेशन आएगा ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, उसके एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कहीं कोई चीज मिसिंग ना हो, क्योंकि हर साल छोटा मोटा प्रक्रिया में चेंज होता है। तो नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। खैर, रजिस्ट्रेशन आपका 20 से 25 जुलाई के बीच में होगा और ये रजिस्ट्रेशन जो है 25 की शाम 8 बजे तक खुला रहेगा। तो आप 8 बजे तक का इंतजार मत करिएगा, 25 से पहले ही करा लीजिएगा। उसके बाद 22 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में आपको चॉइस फिलिंग मिलेगी। चॉइस फिलिंग में कोई बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आपके कुछ डेफिनेट रैंक है, उस रैंक पर प्रीवियस ईयर जिस तरह के कॉलेजेस अलॉट हुए हैं उस तरह का कॉलेज आपने पाया कि ये एक्स कॉलेज हमें मिल सकता है पिछले के अनुसार, तो उससे 5 से 10 उससे बेहतर रैंक वाले कॉलेज और 5 से 10 उससे कम रैंक वाले कॉलेज को आप चॉइस में फिल कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो लोग चॉइस फिलिंग में बहुत ज्यादा कॉलेज नहीं डालना चाहते हैं। अदरवाइज मेरा तो सजेशन ये है कि आप मैक्सिमम कॉलेज डालिए उसमें, क्योंकि मिलेगा वही जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपके मार्क्स हैं। मतलब आप ऐसे फिल करिए जैसे आपकी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई हुई है। यानी कि अगर आपकी फर्स्ट रैंक आई होती और आप सारी चॉइस भरना चाहते तो एम्स दिल्ली को नंबर 1 पे रखते, उसके बाद एम्स के और जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रखते और फिर आप उन ऑर्डर में नीचे बढ़ते हुए आते, या आपकी चॉइस के अनुसार या जो ऑल इंडिया रैंक के अनुसार लोगों ने प्रीवियस ईयर में कॉलेज को ऑप्ट किया था उस चॉइस के हिसाब से आप डालिए, मिलेगा वही जो आप डिजर्व करते हैं। तो बहुत ज्यादा आप सोचना नहीं चाहते हैं, बहुत ज्यादा आप ये नहीं सोचना चाहते हैं ये मिले ना मिले, तो टॉप रैंक से लेके नीचे रैंक तक करके बहुत सारे कॉलेज भर दीजिए। आपको जो कॉलेज मिलना चाहिए वो मिल ही जाएगा। वैसे भी सेकंड राउंड में जब आप काउंसलिंग में जाएंगे, चॉइस फिलिंग को आप उसमें चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए पहले राउंड में एक बार चॉइस को फिल करिए। अगर आपको लगता है कि हम स्टेट की काउंसलिंग में ही जाएंगे तो आप इंतजार उसका ना करें, इसमें भी करें, क्योंकि काउंसलिंग करने से भी आपको काफी नॉलेज मिलता है कि काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन की डेट आपको बता दिया 20 से 25 है। 22 से लेकर 26 तक आपकी चॉइस फिलिंग है। 26 की रात 11:55 तक का ये टाइम है, लेकिन आप उससे काफी पहले भर दें। एंड टाइम के लिए आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। उसके बाद 27 से 28 जुलाई को MCC जो है वो प्रोसेसिंग ऑफ द सीट अलॉटमेंट करेगा, यानी वो अपना प्रोसेस में डालेगा सीटें। इसमें किसी भी ह्यूमन बीइंग का इसमें किसी तरह का भी अप्रोच या उसमें प्रभाव नहीं रहेगा। सिंपली कंप्यूटर सिस्टम में डाला जाएगा, वो आपकी रैंक निकाल के दे देगा। तो 27-28 को आपको जो इंस्टीट्यूट है वो अलॉटमेंट होगा। उसके बाद 29 को वो रिजल्ट आउट कर देंगे। यानी जब आप 26 तक चॉइस फिल कर लेंगे तो 29 को पता चल जाएगा कि भैया आपको कौन सा कॉलेज फिलहाल फर्स्ट राउंड में अलॉट हो रहा है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज ना अलॉट हो तो कोई बात नहीं, सेकंड के लिए आप वेट करिएगा और उधर स्टेट काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। उसके भी फर्स्ट राउंड में आप कोई ना कोई अच्छी सीट पा जाएंगे। जब 29 को बेटा ये रिजल्ट आ जाएगा तो 30 तारीख को आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लोड करने पड़ेंगे। MCC जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद 5 दिन आपको उस कॉलेज में फिजिकली जाके रिपोर्ट करना होगा और ज्वाइन करना होगा। और वो 5 डेज हैं 31 जुलाई से 4 अगस्त। यानी 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में अगर फर्स्ट राउंड में आप अपनी सीट को लॉक कर लेते हैं और फाइनल डिसीजन ले लेते हैं किसी में जाना है, तो आप जाकर के वहां पर आप एडमिशन प्रक्रिया को करें और ज्वाइन करें। जब आप उस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने जाएंगे तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान अपलोड किए थे, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कॉपी आप उनकी लेकर जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी वो वेरिफिकेशन करेंगे, चेक करेंगे कोई भी डॉक्यूमेंट गलत तो नहीं है। और वो आपके डॉक्यूमेंट के फिजिकल वेरिफिकेशन जो है 5 से 6 अगस्त को कर लेंगे। ये प्रक्रिया फर्स्ट राउंड की 6 अगस्त को कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको सीट मिल जाती है आप कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज आप सेकेंड राउंड के लिए अपने को तैयार कर लीजिए, जिसका रजिस्ट्रेशन 9 अगस्त से 14 अगस्त के बीच अवेलेबल रहेगा। सेकेंड राउंड के लिए प्रोसेस को आपको कैसा करना है और इस दौरान स्टेट के अंदर
आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसमें कैसे करेंगे इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा यहाँ हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ कि ये सीट ले लीजिए वो सीट ले लीजिए, क्योंकि इतनी टेक्निकलिटी है नहीं। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि जब हम पेपर्स को पढ़ते हैं तो कुछ पॉइंट्स पे क्लैरिटी नहीं होती है, तो आप उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए और डॉक्यूमेंट्स को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जो बात आप यूट्यूब पर या किसी के एडवाइस से ले रहे हैं वो इस बात की कोई गारंटी नहीं लेता है। अगर आपके जो नोटिफिकेशन है उससे और उस बंदे के द्वारा कही गई बात में कोई अंतर हो जाता है तो आप उसको किसी भी तरह से ब्लेम नहीं कर सकते, नुकसान आपका होगा। इसलिए आप नोटिफिकेशन को जो भी आएगा उसको ध्यान से पढ़ करके वेरीफाई करके बढ़िएगा। ये जो YouTube पर जो आपकी मदद के लिए डिफरेंट वीडियोस पड़े हुए हैं, ये सिर्फ आपके अंदर के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए होते हैं। और वैसे भी कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हम लोगों के टाइम में जब काउंसलिंग हम लोग करते थे तो खुद ही सीख लेते थे कि कैसे कैसे करना है। बस उसमें ध्यान ये रखना जरूरी होता है कि कहीं हम एक बेहतर ऑप्शन खो न दें। ऐसा ना हो कि एक बेहतर ऑप्शन जो था वो अज्ञानता की वजह से हमने गड़बड़ कर दिया और वो हमें नहीं मिला। बस इसका ध्यान रखना होता है। कॉलेज तो आपको मार्क्स के अनुसार मिल ही जाएगा। All the best for your first level of counseling. Thank you very much for watching the video. Thank you.